कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल let me welcome you to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. So today we are going to study the property associativity. In our previous videos हमने दो properties हम already cover कर चुके हैं, that is closure property and commutative property. ठीक है, so आज हम third property पढ़ेंगे, that is associative property. ठीक है, for whole numbers, for integers and for rational numbers as well, right? So associativity, what is associativity? Associativity property है क्या कि किन्हीं भी दो नंबर्स को एक साथ एसोसिएट करना। वैसे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर हम तीन नंबर्स से डील करते हैं। ठीक है, सो तीन नंबर्स को कैसे डील करते हैं, किसको किसके साथ एसोसिएट करके हम अपना दोनों साइड का रिजल्ट जो है वो हमारा इक्वल आता है। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही कहती थी, हमारी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती थी कि हमारा जो रिजल्ट है, चाहे हम उनमें कुछ भी चेंज करते हैं, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन लगता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, सेटिस्फाई कर होती है। ठीक है, सो आज बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम जो है तीन नंबर्स के साथ डील करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं होल प्रॉपर्टीज की, राइट, होल नंबर्स की, सॉरी, होल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होल नंबर्स। सो होल नंबर्स में सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? एडिशन। ठीक है, सो एडिशन देखते हैं। हम तीन नंबर्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने थ्री होल नंबर्स लिए, ए बी सी। ठीक है, और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप अगर थ्री नंबर्स का एडिशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक नंबर है ए, हमने कोई भी एक होल नंबर ले लिया ए, एक लिया है बी और एक लिया है क्या, सी। सो हम ए को तो पहले बाहर रखते हैं, हम बी और सी को क्या रखते हैं, एक साथ रखते हैं। इसी को तो एसोसिएट करना बोलते हैं। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, किसके? वो इक्वल होना चाहिए अगर हम तीनों नंबर को, इस बार क्या करते हैं कि पहले हम सॉल्व करेंगे ए और बी को एक साथ। पहले किसको सॉल्व करेंगे? ए और बी को, और बाद में हम सी को उसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा आना चाहिए? वो सेम आना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक थ्री होल नंबर्स। मैंने होल नंबर लिया, फर्स्ट होल नंबर मैंने लिया 0, सेकेंड नंबर मैंने लिया 2 एंड थर्ड नंबर मैंने लिया क्या, 3, राइट। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारा कितना है, 0, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी, 2, प्लस सी की वैल्यू हमने कितनी ली है, 3, राइट। तो कितना आएगा, 0 प्लस, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू BODMAS हमारा सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। बी से हमारा क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, सो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 कितना आएगा आप लोगों का, 5, एंड 0 अगर 5 में ऐड कर देंगे तो क्या, 0 का मतलब नथिंग, तो इसका मतलब आपका 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये वाली साइड को क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, हमने अपनी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपनी राइट साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। जो है आपका कि a प्लस बी प्लस सी, वो भी कितना आना चाहिए, वो भी 5 आना चाहिए, तभी आपका जो होल नंबर है वो एसोसिएटिव अंडर एडिशन जो है वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो a की हमने वैल्यू कितनी ली है, 0, वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस b की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2 पुट कर दिया, प्लस c की वैल्यू हमने कितनी ली है, 3, हमने 3 पुट कर दिया। नाउ 0 प्लस 2, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू BODMAS। सो कितना आएगा, 2 प्लस बाहर कितना बचता है हमारा, 3, सो 2 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा हमारा, 5। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है कि हमारा
एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या है हमारा, वो एसोसिएटिव है, राइट। तो इसको क्लीन कर देता है, ठीक है। सो समझ गए कि एडिशन क्या है हमारा, एसोसिएटिव है, राइट। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सेम वही होगा, सिर्फ जहां पर प्लस का साइन लगा हुआ था, इस बार किस चीज का साइन लग जाएगा, माइनस का। सो इस बार जो आपकी प्रॉपर्टी बनती है वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि a माइनस बी माइनस सी वो इक्वल होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी के, राइट। जब हमने एडिशन किया था तो सिर्फ साइन चेंज थे, वहां पे एडिशन में प्लस का साइन था और यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन है, ठीक है। अदरवाइज ये बिल्कुल सेम है। पहले बी और सी को सॉल्व करेंगे, राइट। मतलब हमने सिर्फ क्या किया है, उनको एसोसिएट किया है सिर्फ, ठीक है। अब फिर से कोई वैल्यूज लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं कितना 3 एंड सी की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 5, राइट। सो पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 5, राइट। सो 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट। सो प्लस माइनस माइनस, राइट। सो हम 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। बट क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, जो डिजिट बड़ी होती है उसका ही साइन लगता है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी है, 5 बड़ी है और उसका साइन क्या है, माइनस है। सो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। नाउ 2। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में हम जो है ग्रेटर डिजिट नहीं देखते कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन हम देखते हैं फिर वही साइन लगाते हैं, नहीं। मल्टीप्लीकेशन में जो हमारी साउंड निकल के आ रही है तो माइनस माइनस प्लस बनता है ना, हमारी साउंड क्या निकल के आ रही है, प्लस। तो ये साइन भी क्या लगेगा, वो प्लस ही आएगा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये आपका 2, सो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी किसकी, राइट हैंड साइड की, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। बट हमें पता है कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना है, वो हमारा 4 आया है। इधर लिख लेते हैं जिससे हम भूले ना, ठीक है। और ये हमने वैल्यू ली थी 5। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत सिंपल है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 5, राइट। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। बट यहाँ पे कौन बड़ा है, 3 बड़ा है और 3 का क्या साइन है, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और ये -5, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। बट क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था उसका आंसर आ रहा था 4, और जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर क्या आ रहा है, -6। और एज यू कैन सी दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका क्या है, नॉट एसोसिएटिव है। सो सब्ट्रैक्शन कैसा है, नॉट एसोसिएटिव, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करता है या नहीं करता है। सो दे हैव गिवन अस वन एग्जाम्पल ओवर हियर, जिसमें से इन्होंने ए क्या लिया है 7, बी क्या लिया है 2 एंड सी आपका क्या लिया है 5, राइट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी, मल्टीप्लीकेशन के अंदर सिर्फ आपके साइन चेंज होंगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो इस बार उन्होंने कहा है कि a इंटू बी इंटू सी वो इक्वल होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के, राइट। सो देखो बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, राइट। तो कह रहे हैं कि क्या ये आपका, यानी कि अगर हम करें a इंटू बी इंटू सी, क्या वो इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी के, राइट। सो देखते हैं कि वो इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो देखो
7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट। हम इसको इधर लिख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सो सॉल्व करते हैं, कितना होगा 7 इंटू 2 इंटू 5, राइट। सो 7 को यहाँ एज इट इज रखेंगे और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आएगा 10, राइट। और 7 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 70, राइट। सो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो राइट हैंड साइड हमारा क्या कहता है कि a इंटू बी को अगर हम पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम c के साथ उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम होना चाहिए। सो हमने a लिया है, कितना है 7 है, b कितना है हमारा 2 और हमारा c कितना है 5, राइट। सो 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 और लास्ट में यहाँ पे कितना बचता है 5। नाउ अगर हम 14 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपका 5 4 22, 5 1 5 एंड 7, तो आंसर आपका कितना आ रहा है 70। सो एज यू कैन सी आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, कि मल्टीप्लीकेशन क्या होती है एसोसिएटिव होती है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, डिविजन की बात करते हैं। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, वो पहले ही बोल रहा है आपको, ठीक है। बट एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो वो भी आपका सेम रहेगा कि अगर आप a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड c, ये आपका यही प्रॉपर्टी कहती है, राइट। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बस इस बार हमें किसके लिए चेक करना है डिवीजन के लिए चेक करना है, ठीक है। सो हम ले लेते हैं a की वैल्यू हम ले लेते हैं 8, d की वैल्यू ले लेते हैं 4 और c की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 2, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो a डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, सम सिंपल। a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो जब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे सो आंसर क्या आएगा 2, राइट। नाउ 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आएगा कितना 4। सो जब आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की सो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 4। अब इसी तरीके से आपको आपकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर वो आपका क्या आ जाता है, अगर वो भी आपका 4 आ जाता है तो दैट मीन्स आपका डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो ले लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू कितनी आती है 2, राइट। नाउ 4 से जब आप 8 को क्या करोगे डिवाइड करोगे सो कितना आएगा 2, राइट। नाउ बाहर बचता है कितना 2, जब 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 1, ठीक है। सो इसका मतलब ये सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है 1, और एज यू कैन क्लियरली सी दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल है नहीं ना, राइट। सो इसीलिए बोला गया है कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। सो ये होल नंबर्स के लिए हमने एसोसिएटिविटी पढ़ा है, जिसमें से आपका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव होता है, बट जो आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है वो आपका एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ आप किसके लिए पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो इंटीजर्स में भी फिर से हम 1 बाय 1 करके सारे ऑपरेशंस लगा के देखते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं किसकी, एडिशन की, ठीक है। सो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि वो क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपस में क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो देखो इन्होंने ऑलरेडी a ये दिया हुआ है, ये b है और ये c की वैल्यू है, राइट। a की वैल्यू -2 ली है, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू कितनी है -4, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं सो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपके आएंगे, राइट। सो पहले हम क्या करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो वैल्यूज पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी में a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू क्या है हमारी -4,
तो -2 as it is प्लस 3, ये आपका ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लाई में जो साउंड निकलती है साइन की वही साइन आता है। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी डिजिट बड़ी है वो उसका साइन नहीं देखेंगे, वो हम करते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में, जब भी हम इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जो भी साउंड निकलती है हम वही साइन पुट करते हैं, ठीक है। सो ये प्लस माइनस माइनस और 4 आपका एज इट इज, ठीक है। सो -2, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, सो 4 में से 3 आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1, और क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है तो इसलिए उसका साइन आएगा क्या, माइनस, ठीक है। -2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सो प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपका क्या 1, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर डिजिट क्या है 2, और उसका साइन माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अब। सो ये हमारी राइट हैंड साइड है, वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -2, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 3, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है, -4, ठीक है। सो करते हैं -2 एंड +3, माइनस प्लस माइनस, सो 3 और 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और क्योंकि वहां पे 3 बड़ा है और वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा 1 भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जो साउंड निकलता है वही साइन हम कंसिडर करते हैं। सो प्लस माइनस माइनस, और ये 4 आपका एज इट इज, ठीक है। नाउ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, बट क्योंकि यहाँ पे 4 आपका क्या है, बड़ा है, और उसका साइन क्या है, माइनस में है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड भी कितनी आ जाती है, -3, और आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, आपके इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए एडिशन क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव होता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो वेरी इजी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों ही को सॉल्व करके जो है आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो वो सब्ट्रैक्शन भी आपका एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा इंटीजर्स के लिए। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल गिवन है हमें, a की वैल्यू है +5, b की वैल्यू है +7, और आपका c की वैल्यू क्या है हमारी +3। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है, आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर रहे हो तो ये वो माइनस के साइन है, ठीक है, बट जो वैल्यू है वो सारी ही पॉजिटिव में है। आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7, और c की वैल्यू कितनी हो जाती है 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो a माइनस बी माइनस सी, वैल्यू पुट करेंगे, वेरी इजी, सो 5 7 3, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो कितना आएगा, वो आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1, तो यानी कि आपका जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब एसोसिएट सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव होगा इंटीजर्स के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स सी, राइट हैंड साइड चेक करते हैं, a माइनस बी माइनस सी, वैल्यूज पुट करेंगे, ऑफकोर्स 5 माइनस 7 माइनस 3, सो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और क्योंकि 7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये बचता है -3, राइट, माइनस माइनस प्लस, सो 3 और 2 कितना आएगा 5, और क्योंकि 3 बड़ा है तो उसका साइन माइनस में है, तो ये क्या आएगा -5। तो आपकी जो राइट हैंड साइड आ रही है वो कितनी आ रही है -5, एंड विच इज क्लियरली नॉट इक्वल। 1 इधर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया 1, और राइट हैंड साइड सॉल्व करके आया -5, सो वो इक्वल नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। नो, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं।
मल्टीप्लीकेशन में आपकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए या नहीं। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5, बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी -7 और सी की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है -8। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो दे देते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5, बी की वैल्यू कितनी गिवन है -7 और सी की वैल्यू कितनी गिवन है -8। ठीक है, सो चेक करते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाता है आपका प्लस। ठीक है, सो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, और प्लस साइन को क्या हम लिखते हैं, नहीं ना, प्लस साइन को तो हम नहीं लिखते। सो वो अंडरस्टूड है कि अगर आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 ये नंबर्स लिखे होता है तो क्या हम इसमें प्लस का साइन लगाते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके। सो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकलता है वही साइन हम लगाते हैं। ठीक है, एंड 7 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका 56। राइट नाउ अब आप 5 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं 56 में करते हैं, 5 6 33, 5 5 25, 25 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 280, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपका आ रहा है कितना 280। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आपकी राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। सो राइट हैंड साइड वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें -7 और सी की वैल्यू कितनी है हमारी -8। राइट, सो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साउंड माइनस आ रहा है तो माइनस ही रखेंगे, 5 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 और यहाँ पे क्या बचता है -8। राइट नाउ माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, और प्लस साइन को हम नहीं लिखते। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव नंबर है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 4 एंड ये आपका आता है 8 से 24, 24 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 280। सो ये भी प्लस के 280 आ रहे हैं। सो दोनों ही आपकी जो साइड है वो कैसी आ रही है, आपस में इक्वल आ रही है, इसीलिए जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिवीजन की। सो डिवीजन कैसा है, इसमें आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल गिवन है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है -10, बी की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे प्लस के 2 और हमने सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली है -5। सो डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है डिवीजन के लिए, बस साइन ही तो चेंज होता है, बाकी तो सब एज रहता है। राइट, ये हमें सॉल्व करना है। राइट, सबसे पहले हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -5। सो -10, ये अब आप देखो, अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं -5 से, सो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका डेसिमल में आएगा। आंसर किस चीज में आएगा आपका, डेसिमल में। और डेसिमल तो आपके इंटीजर्स में नहीं आते, इंटीजर्स की फैमिली में आपके डेसिमल नंबर्स आते हैं नहीं, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 आता है। ठीक है, तो इसलिए ये यहीं पे आपका क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और डिवीजन के थोड़े से टेंट्रम्स रहती है, डिवीजन इजीली सबको नहीं क्या करता है, शो नहीं करता है। इनफैक्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो आप ज्यादातर यही देखोगे कि जो आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, अगर सब्ट्रैक्शन आपका नहीं शो कर रहा है तो आपका डिवीजन भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, सब में नहीं। ठीक है, इंटीजर्स के लिए अगर बात करें अभी के लिए, इंटीजर्स में अगर सब्ट्रैक्शन नहीं शो कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को तो डिवीजन भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिवीजन भी नहीं करेगा। ठीक है, सो डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमारा चैप्टर ही हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। सो रैशनल नंबर्स की में बात ना करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, सो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो बात करते हैं फर्स्ट
एडिशन की, ठीक है। प्रॉपर्टी पहले से आपको पता है, राइट। अब तक तो आप सबको मेरे हिसाब से रट चुका होगा, राइट। सो यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है कितना, -2/3। बी की वैल्यू हमने कितनी दी है, 3/5। और सी की वैल्यू हमने कितनी दी है, -5/6, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारी -2/3 प्लस बी की वैल्यू है हमारी कितना, -3/5। आपका सी की वैल्यू कितनी है, इनफैक्ट ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना, चलो इसी को देखते हैं। ए वैल्यू ये बी है और ये सी है, और आपको पता है ये कौन सी उसमें रखी हुई है, ये आपकी इसमें रखी हुई है, ठीक है। थोड़ा क्लियर वे में लिख देती हूँ, ए बी प्लस सी, ठीक है, ये आपकी है। नाउ सॉल्व करते हैं। ए अभी एज इट इज रहेगा, क्योंकि पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू वर्ड मास, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके आपको इधर दिखा देती हूँ। 3/5 प्लस -5/6। अब क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो पहले हम सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सो एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम आएगा कितना, 30 हमारा, ठीक है। सो जब हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 30, तो क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, 5 इसको डिनोमिनेटर तो आपको सेम बनाना है ना, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 की। सो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, 6 की, तभी तो सेम होगा। तो डिनोमिनेटर और सेम हो चुका है, ऊपर कितना आता है आपका 18, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कितने से होगी, 5 से। सो ये 5 से 30 कॉमन करके, हमने कॉमन बनाना था तभी तो हमने एलसीएम लिया था, ठीक है। तो ये तो 30 रहेगा ही रहेगा, दोनों में कॉमन है। ऊपर आपका माइनस, और ये माइनस का 5 है, और ये क्या है आपका प्लस का 5 है। पहले इसको अभी एज इट इज प्लस रखते हैं, जो बीच का साइन है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। सो ये कितना आएगा, -25, ठीक है। 18 एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि ये ब्रैकेट है, और आप ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकल के आती है वही साइन हम रखते हैं, ठीक है। सो ये कितना आएगा, 25, और ये कितना आ जाता है आपका 30, राइट। नाउ सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो कितना आएगा, 25 में से 18 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। और क्योंकि 25 आपका कैसा है, बड़ा है, और उसका साइन कैसा है, माइनस में है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लग जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा आपका 30, ठीक है। सो उन्होंने सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 7/30, हमारा भी सेम आया है, ठीक है। ये बस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया था, ठीक है। सो आपको अगर कंफ्यूजन ना हो जिससे कि ये -7/30 कहाँ से आया, तब इसलिए मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब बचा ये पूरी टर्म, अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो -2/3 और -7 कितना आपका 30। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि आप जैसा देख रहे हो कि 3 और 30 का अगर आप एलसीएम लेते हो, सो वो 30 ही आएगा। सो कितना आएगा आपका 30, ठीक है। सो क्या करें, 30 बनाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी 30 हो चुका है, ये माइनस प्लस माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20, राइट। नाउ ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये ऑलरेडी 30 है, सो कितना 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगी बस, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। सो 20 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27, और क्योंकि 20 बड़ा है उसका साइन माइनस में है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा -27/30। सो ये आपका यही सेम आया हुआ है, -27/30। अब ये -9/10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये अगर आपका किसी चीज से कट रहा है, ऑफ कोर्स ये कट रहा है किससे, 3 से कट रहा है। अगर हम 3 से इसको काटे 27, तो कितने टाइम्स कटता है आपका, 9 टाइम्स।
और अगर 30 को काटे तो कितने टाइम्स कटता है? 3 से 10 टाइम्स। सो इसीलिए आया है आपका -9/10। ठीक है, सो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हुई है, ये अभी हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है। अभी हमें क्या करना है, हमें हमारी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखना है। सो करते हैं, जैसे अब पहले a प्लस बी को सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद c को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एलसीएम फिर से सेम बनाएंगे, एलसीएम आएगा कितना हमारा 15। ठीक है, सो कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये तो ऑलरेडी 15 है। वो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस एंड 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। बीच में प्लस का साइन है, 5 से कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए 3 की, राइट, तो ये ऑलरेडी 15 है। ऊपर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। फिर प्लस माइनस, -1/15, माइनस क्यों आया, क्योंकि 10 बड़ा है और उसका साइन माइनस में, इसलिए माइनस आया। तो कितना आया आपको सॉल्व करके, -1/15। तो देखो इसको सॉल्व करके -1/15 ही आ रहा है, राइट ना। अब आपकी जो थर्ड टर्म बची हुई है, हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अभी हमने a प्लस बी सॉल्व किया था, अब हमारा c भी तो है साथ में, तो हम c को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो -1/15 हमारा ऑलरेडी, a प्लस बी को सॉल्व करके हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब c की वैल्यू कितनी गिवन है, -5/6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आपका आएगा कितना, 30। ठीक है, अब निकाल के देख सकते हो 30 आ रहा है। कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, कि 30 बन जाए, तो ये तो ऑलरेडी 30 बन चुका है, राइट। सो ये कितना आएगा, -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से। ठीक है, सो ये आएगा कितना आपका 25। ठीक है, नाउ माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस। ठीक है, सो कितना होगा 27, एंड क्योंकि 25 बड़ा है, उसका साइन माइनस में है, तो इसलिए आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो कितना आया है आपका आंसर, -27/30। अगेन हमने इसको 3 से कट कर लिया है, ये 9 टाइम्स कट जाएगा 3 से, और ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है -9/10, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी और राइट हैंड साइड जो सॉल्व की थी, दोनों का आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है, दैट इज -9/10। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, कि जो आपका एडिशन है वो एसोसिएटिव है किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। एडिशन भी कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन भी क्या कहता है, ये दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने a की वैल्यू कितनी ली है, -2/3, b की वैल्यू कितनी ली है इन्होंने, -4/5, और c की वैल्यू कितनी ली है इन्होंने, 1/2। तो यहाँ पे लिख देती हूँ आपके, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। b की वैल्यू -4/5 और c की वैल्यू कितनी है, प्लस के 1/2। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले। a की वैल्यू -2/3, 2 की वैल्यू है -4/5, ये माइनस है, c की वैल्यू है कितना 1/2। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 और 5 को पहले क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 और 2 को जब आप एलसीएम लोगे, सो क्या आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, सो 10 आ जाएगा एलसीएम। सो सेम बनाओ, 5 से 2 की तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन गया 10 आपका ऑलरेडी। और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो साउंड आएगा वही साइन रखेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आएगा। नाउ बीच में किसका साइन है, माइनस का। ऐसे इसको भी सेम बनाएंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, 5 से। सो ये ऑलरेडी 10 बन चुका है, वो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, -2/3 एज इट इज, माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। सो ये आपका हो जाएगा 13
बट क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन होता तो जो साउंड निकलती है वही साइन आता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिजिट बड़ी है उसी का साइन रखेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका -2/3 एज इट इज। अब क्योंकि ये ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 13 बाय कितना होगा 10, ठीक है। अगेन अब क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम नहीं है, इधर कर देते हैं। सो क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा कितना 30, ठीक है। सो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, 10 से ऊपर नीचे तभी तो 30 होगा, राइट। ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए, सो ऊपर नीचे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये तो ऑलरेडी 30 हो चुका है, 13 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 39, ठीक है। सो प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, ठीक है। सो माइनस करेंगे, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 39 बड़ा है और वो पॉजिटिव में रखा हुआ है तो हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव में, 19 हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 30 अपॉन में। सो ये आपका 19/30, यानी कि हमारी ये जो साइड है ये सॉल्व करके कितनी आती है 19/30, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, चलिए चलो राइट हैंड साइड लेते हैं, तो है आपकी a माइनस बी माइनस सी, वैल्यूज पुट करेंगे। सो a है हमारा -2/3, b है हमारा, अब देखो यहाँ पर भी माइनस है और हमारी वैल्यू भी क्या है माइनस के 4/5 है, ठीक है, और माइनस, और सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। सो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 4/5, और ये हमारा एज इट इज, ठीक है। अगेन एलसीएम लेंगे, सेम करेंगे पहले डिनोमिनेटर्स को, तो कितना आएगा 15, ठीक है। सो करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 5 से, सो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी 15 हो चुका है, वो माइनस प्लस माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 10, बीच में किसका साइन है प्लस का, ये 5 को हम से 15 बनाएंगे, सो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 3 से, सो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगी 3 से, और 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं तो कितना आता है हमारा 12 आता है, ठीक है। और ये -1/2 एज इट इज, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 12 में से 10 गया 2, और क्योंकि 12 बड़ा है और वो पॉजिटिव में रखा है तो 2 भी पॉजिटिव ही रहेगा, और ये आपका आ जाता है कितना 15, और ये आपका बचता है 1/2, ठीक है। अगेन क्योंकि ये क्या है आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा 30, ठीक है। सो 30 कितने से मल्टीप्लाई करूं 2 से ऊपर नीचे, सो ये 30 हो चुका है, ये कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस का साइन है माइनस, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं 15 से, ठीक है। ये 30 ऑलरेडी हो चुका है, ये 1 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो कितना आएगा 15, राइट ना। प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, सो 15 में से 4 आप माइनस करोगे कितना आएगा 11, और क्योंकि 15 बड़ा है और वो कैसा है माइनस साइन है उसका, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका 30। सो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमारी कितनी आई है -11/30। सो क्या ये आपके आपस में इक्वल है, नो, ये आपके आपस में इक्वल नहीं आ रहा, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ही हमारा बोला गया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, राइट, इज दैट क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन यू नो, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है -7/3, b की वैल्यू दी गई है 5/4, और आपका जो c की वैल्यू ली गई है वो 2/9, ठीक है। सो सबसे पहले हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यहीं पे दिखा देती हूँ, ऑलरेडी आपकी गिवन है, ठीक है। तो क्या है a तो हमने एज इट इज रखा, अभी यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई अगर दो रैशनल नंबर्स की मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है,
सो आपको पता है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किस में हो जाती है, डिनोमिनेटर में हो जाती है। सो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और 4 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा -7/3, राइट। नाउ अगेन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किस में होगी, डिनोमिनेटर में होगी। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस साउंड आ रही है ना, तो माइनस ही आएगा मल्टीप्लीकेशन में। 7 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा 70, 3 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो आपका कितना आएगा 108, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा इन्होंने 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है और थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अगर हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को इजी ही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हो, 2 से आप कट कर सकते हो, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। सो ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, रिमाइंडर 2 5 30, राइट। ऐसे ये 2 5 10 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस की 35/54 आएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हमारी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। सो सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्या, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। -7/3, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है -7/3, बी की वैल्यू कितनी है 5/4 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/9, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, सिंपल है। सो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 2/9 आपका कैसा हो जाएगा, आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, और 35 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 70, ठीक है। अगेन अगर आप 12 की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो कितना आता है आपका 108। तो आपका आंसर कितना आया है -70/108, जो कि आपका सेम आया है यहाँ के। इसको भी हम 2 से कट कर देंगे, सो ये 35 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आया है वो -35/54 ही आया है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लीकेशन है इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी यू कैन कॉमेंट, राइट। ना डिवीजन की बात करते हैं। व्हाट अबाउट डिविजन? फिर से प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। एंड आपने अभी पीछे देखा होगा, क्योंकि सबट्रैक्शन में नहीं एसोसिएटिव शो कर रहा था, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिवीजन भी शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सबट्रैक्शन और डिवीजन थोड़ा सा टैंट्रम्स दिखाते हैं, तो दोनों ही एक सिमिलर ही उसको सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर सबट्रैक्शन भी नहीं शो की है तो मोस्ट प्रोबेबली डिवीजन भी शो नहीं करेगा। बट हम इसको एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है आपको 1/2, बी की वैल्यू गिवन है आपको -1/3 एंड सी की वैल्यू आपको गिवन है 2/5। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारी लेफ्ट हैंड, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, राइट। सो देखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, डोंट फॉरगेट, ठीक है। सो -1/3, अब आप कहोगे मैम रैशनल नंबर्स को कैसे हम जो है वो करेंगे डिवीजन में, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं इस डिवीजन का जो साइन है मैं उसको चेंज कर सकती हूँ मल्टीप्लीकेशन के साइन में। कैसे? कि जो भी हमारी सेकेंड टर्म लिखी हुई होती है हम उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं तो जो हमारा साइन डिवीजन का है वो चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लीकेशन के साइन में, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया। इसीलिए जो डिवीजन का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। अब तो इजी है कैलकुलेट करना। सो 1/2 एज इट इज रहेगा, ये आपका डिवीजन, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, वेरी इजी।
माइनस प्लस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, 1/2। अगेन हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस डिवीजन के साइन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। कैसे कि जो हमारी सेकंड टर्म है अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हमारा डिवीजन का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, हमारे मल्टीप्लीकेशन के साइन में। ठीक है, सो चेंज करते हैं, 6 ऊपर -5 आपका नीचे, सो ये डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, राइट। सो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 और प्लस माइनस माइनस और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपका 10। अब अगर इसको आपको कट करना है तो आप कर सकते हो, 2 से कट हो जाता है ये 3 टाइम्स और ये आपका 5 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा माइनस के 3/5। ठीक है, ना ये हमारा जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वो आया है माइनस के 3/5। ठीक है, नाउ अगर हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी अगर हमारा -3/5 आ जाता है तो ही डिवीजन शो करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो डिवीजन होगा वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो देखते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू कितनी है हमारी -1/3 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 2/5, राइट। नेक्स्ट फिर से डिवीजन को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा तो सेकंड वाले का क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इसको 3 ऊपर -1 नीचे और ये डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और आपका ये 2/5 जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ मल्टीप्लाई करता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा और माइनस प्लस कितना आएगा माइनस आएगा। अगेन ये आपका एज इट इज। ठीक है, नाउ माइनस के 3/2 अगर मुझे इसको चेंज करना है किसमें, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर और ये साइन चेंज हो गया किसमें, आपका मल्टीप्लिकेशन में। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में माइनस प्लस माइनस और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4। सो आपका जो राइट हैंड साइड आपने सॉल्व की है वो आया है आपका -15/4 एंड जैसे आप एज यू कैन क्लियरली सी इट इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपका डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, so try these now। अब आपने प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपका होल नंबर्स के लिए पढ़ चुके, इंटीजर्स के लिए पढ़ चुके, रैशनल नंबर के लिए पढ़ चुके। अब ये आप देखते हैं, हम चेक करते हैं हमने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स, क्या एडिशन, जो रैशनल नंबर है वो एडिशन शो करेगा? यस ऑफ कोर्स शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। अब पीछे देखो जाके, बिल्कुल शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन शो करेगा? नहीं, सब्ट्रैक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ जाते हैं और वो इंटीजर्स जो है क्या, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सो वो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन शो करेगा? यस ऑफ कोर्स शो करेगा। इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स में एडिशन शो होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन शो करेगा इंटीजर्स? नो। ये यस, अगर वहां सब्ट्रैक्शन शो नहीं करेगा तो डिविजन भी शो नहीं करेगा, राइट ना। होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स क्या सब्ट्रैक्शन शो करेगा? अगर मैं 0 -2 कर दूं क्योंकि दोनों ही होल नंबर्स हैं, सो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा क्या, क्योंकि एक सेकेंड, सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, सो हम 3 नंबर्स में डील करेंगे। सो लिख लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक हमारा क्या ले लेते हैं 3। सो एडिशन के लिए वो कहेगा ये इक्वल होना चाहिए इसके, राइट। यही तो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो 0 + 5, ये कितना 2 + 3 5 = 5, तो शो कर रहा है, यस ऑफ कोर्स शो कर रहा है। अब अगर इसी में मैं क्या कर देती हूँ, इसी में माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, तो 0 - 2 - 3 क्या वो आपका करेगा या नहीं, तो देखते हैं।
ये 0 माइनस ये 2 में से जब आप -3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि अब मैंने आपको बहुत बार साइन कहाँ पे किस तरीके से यूज करने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ग्रेटर डिजिट देखकर डिजिट साइन लगाते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में और हमारा डिवीजन में जो हमारी साउंड निकलती है हम वो ही साइन रखते हैं। सो अब ये क्योंकि आप कितने उस टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, सो अब आपको ये खुद से देख के साइन जो है लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपका -2 a -3, सो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, ये -2 -3 ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस के कितना 5, तो दैट मीन सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। नाउ बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगेन अगर मैं नंबर ले लेती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, वो 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो क्या होगा, ये कितना आएगा 6, ये 2 इंटू 3, 6 इंटू 6, तो सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स यस। ठीक है, नो डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन ले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 देखते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये आएगा 3, ये कितना आएगा, ये आपका अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 6 से तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आएगा डेसिमल में, राइट। सो जब यहाँ पे आपका ये डेसिमल में आ जाएगा रिजल्ट, तो होल नंबर में तो डेसिमल नहीं आते, क्योंकि होल नंबर्स में क्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये आपका यहीं पे क्या हो जाता है, नो हो जाता है। सो नो, ये नहीं आपका शो करेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो 3 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, 2 + 3 + 5, वो 2 + 3 + 5 के इक्वल होना चाहिए। सो लेट्स सी ये कितना आएगा 8, ये आपका 5 + 5, सो ये 10 और ये भी कितना 10 शो कर रहा है, राइट। सो ये कितना आएगा आपका, राइट। नाउ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, सो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, वो बराबर होना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू कितना 5 के। सो 2 इंटू कितना आएगा 15, ये कितना आएगा, ठीक है, ये 30 और ये भी कितना 30। सो हो रहा है, यस इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो शो कर रहा है, दैट मीन्स। नाउ नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो ज्यादातर केसेस में आपका डिवीजन भी शो नहीं करेगा, बट देख लेते हैं फिर भी। 6 डिवाइडेड बाय आपका 8 डिवाइडेड बाय 2, वो आपका, सॉल्व करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय ये आएगा 4 आपका। ये अगेन यहाँ पे जब आप 6 को डिवाइड करोगे 8 से तो आपका जो नंबर आएगा वो आपका डेसिमल में आएगा, और डेसिमल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, तो यहीं पे इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो दैट मीन्स ये आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, सो इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप आप सभी को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ ये आपके एनसीईआरटी में एक सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, चाहे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा हो, कम्यूटेटिविटी पढ़ा हो या एसोसिएटिविटी पढ़ा हो, हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं और हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आपको जो है ये आपकी प्रॉब्लम गिवन है आपको। ठीक है, सो देखते हैं, हमने ये लिया। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको डिफिकल्ट तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपर्टी हम नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये प्रॉपर्टीज ना पता होती, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी या फिर एसोसिएटिविटी, हमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। सीरियल आपकी सिंपल सी बात है, हम हमारे ये डिनोमिनेटर्स जो है क्या करते हैं, इनको सेम बनाते, मतलब इनका एलसीएम लेते, डिनोमिनेटर सेम करते, और हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को करते। और देखो इन सब का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 462। सो देख रहे हो आप 462 को जब आप एलसीएम लोगे और
जब ये सॉल्व करोगे तो देखो कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही है ना। तो आप क्या अपनी कैलकुलेशन को टफ करना चाहोगे या उनको इजी करना चाहोगे? क्योंकि नो डाउट आप लोग इसको भी कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, बट जब आपकी जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है तो आपका जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप मिस्टेक्स कर सकते हो, जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। बट क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सो हम प्रॉपर्टीज का यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को कैसे इजी कर सकते हैं और कैसे हम अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करोगे तो आपका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है अपनी कैलकुलेशंस को प्रॉपर्टीज लगा के इजीली कर लोगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा और हमारी मिस्टेक्स भी नहीं होगी, ठीक है। सो एक तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि हमने सबका जो है एलसीएम लिया, एलसीएम करके हमने जो है अपना सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आएगा -125/462। कि हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हम इनको प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हम प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो देखो यही क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हम जो है यूज करेंगे मोस्टली अभी फिलहाल, क्योंकि आपकी जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लास्ट वाली जो आपने टू पढ़ी है, एक एसोसिएटिविटी और एक कम्यूटेटिविटी, ज्यादातर उन्हीं का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सो देखो सबसे पहले मैंने दो टर्म्स को एक साथ रखा, पहले ये वाली टर्म को और फिर इस वाली टर्म को हमने एक साथ रखा। एक साथ रखा मतलब हमने इनको एसोसिएट किया, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि हम किसी भी दो टर्म्स को पहले सॉल्व कर सकते हैं और बाद में तीसरी टर्म के साथ सॉल्व करते हैं अगर अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एसोसिएटिव ही रहेगा क्योंकि एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स और फॉर इंटीजर्स, राइट। सो देखो मैं चाहती हूँ कि मैं इस टर्म को और आपकी ये जो थर्ड टर्म है मैं इसको एक साथ सॉल्व करूंगी, ठीक है। फिर मैं ये वाली टर्म, सेकेंड वाली टर्म और आपकी ये जो फोर्थ टर्म है मैं इनको एक साथ सॉल्व करूंगी, ठीक है। और आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, कम्यूटेटिविटी कहती है कि अगर आप a प्लस बी करते हो वो इक्वल आता है b प्लस a के, तो आप चाहे b को पहले रख लो या a को पहले रख लो, हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी कम्यूटेटिविटी होगी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि हम पहले किन्हीं भी दो टर्म को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। आप इनको सॉल्व करते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर्स पहले आप सोल्व करोगे। अब आप मुझे बताओ, आप 7 और 21 का एलसीएम लेना ज्यादा आसान है या आपका जो है आप इतने सारे टर्म्स का 7, 11, 21, 22 इन सब का एक साथ एलसीएम लेना जो है ज्यादा जो है इजी है? कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है आपको? ऑब्वियसली आपको ये वाला इजी लग रहा है। और हमने इन्हीं दो टर्म्स को एक साथ क्यों रखा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमने इन्हीं दो टर्म्स को एक साथ क्यों रखा, हमने फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ क्यों नहीं रखा या सेकंड और थर्ड को एक साथ क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है 7 और 21, आपको पता है कि आप इनका एलसीएम इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 21 जो है वो 7 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में जो है वो 22 आता है, तो इनका एलसीएम निकालना आपके लिए इजी रहेगा। तो इसीलिए हमने पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे एक साथ रख के और फिर सेकंड और फोर्थ टर्म को साथ रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमें ये थोड़ा सा देखना होता है कि हम कौन सी टर्म को एक साथ सॉल्व करें कि हमारा इजीली जो है कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। नाउ इसका एलसीएम आएगा कितना? 21, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 3/7, अब क्योंकि मैंने आपको कितने बार एलसीएम निकाल के ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, सो एक और सॉल्व करते हैं लास्ट, नेक्स्ट टाइम से आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तभी तो आपको जो है प्रैक्टिस होगी ना आपकी, क्योंकि आप एग्जाम्स तो आपको ही देना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं, ये कितना आएगा? 21, ठीक है। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, राइट। सो ये तो ऑलरेडी 21 बन चुका है, ये आएगा 9, ठीक है। अब ये प्लस ये आपका माइनस में ही रहेगा, ठीक है। 21 में कितने की मल्टीप्लाई करूं? 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो कितना आएगा? ये माइनस का 8 ही रहेगा। सो देखो यही आ रहा है आपका,
9 प्लस माइनस 8/21 यही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 22, या इसको पूरा ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। कितना आएगा एलसीएम 22। सो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो ये कितना आएगा 12, बीच में प्लस का साइन है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 22 हो जाए, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका आएगा कितना 5, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो माइनस के 17 बाय कितना आएगा 22, ठीक है। ओ ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 7, और क्योंकि 12 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो कितना आएगा माइनस के 7/22, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके आया है माइनस के 7/22, और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो 9 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 9 में से जब आप -8 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये सॉल्व करके 1/21 आएगा। और ये सॉल्व करके अभी हम लेके आए हैं माइनस के 7/22, ठीक है। सो आपका ये आ गया है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो वहां आप 4 का आपको एलसीएम निकालना था इतनी बड़ी टर्म्स का, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 का निकालना है, 21 और 22 का, ठीक है। तो जब 21 और 22 का आप एलसीएम निकालोगे तो वो आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 462, ठीक है। सो आप जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 462, ठीक है। सो 21 में कितने की मल्टीप्लाई करो कि 462 आ जाए, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 22, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 147 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्लस माइनस कितना आएगा माइनस होगा, सो जब आप 147 में से माइनस करोगे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 12, और क्योंकि 147 आपका बड़ा है और वो माइनस में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा और नीचे आ जाएगा 462। इज दैट क्लियर? सो आपका ये देखो ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कितने बड़े बड़े नंबर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये वाला इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो है आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए ये प्रॉपर्टीज यूज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमारा कम टाइम में भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर? नाउ next, there is one more question. There is one more solved question in your NCERT. This is this one. ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सारे ही कैसे हैं मल्टीप्लाई के साइन आपके लगे हुए हैं, राइट, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव है या नहीं है, या कॉम्यूटेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है। सो देखते हैं। पहले आप क्या करोगे, या तो आप सबकी जो है क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस दोनों को एक साथ लोगे, इन दोनों को एक साथ लोगे, तो ये फिर से आपका वही है कि मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें मिस्टेक करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करके जो है हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो इन्होंने ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को, ठीक है, और उसके बाद आपकी थर्ड टर्म को इन्होंने एक साथ रखा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 15 3 टाइम्स, ऐसी 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 4 टाइम्स, तो इसीलिए इन दोनों टर्म्स को इन्होंने एक साथ रखा है, और बाकी की बची हुई सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को इन्होंने क्या किया है एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। और अगेन आप ब्रैकेट में लिखेंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, क्योंकि आपका कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी अंडर मल्टीप्लीकेशन दोनों ही प्रॉपर्टी जो है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं
इनको आप सॉल्व करेंगे। सो ये मैं कट कर देती हूँ, कितना आएगा 3, ये यहाँ से कट करोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही इसको कट कर दोगे तो कितना आएगा 2, है ना। 7 को, अगर 14 को 7 से कट करोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही ये कट करोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी, और ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा था क्योंकि 5 से हमने कट कर दिया था, सो ये क्या बचता है, मतलब 5 1 5 और 5 3 15 कटा था ना, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो ये आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका ये प्लस का 1 और ये -2, प्लस माइनस माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे 2 से तो कितना आएगा 2 आएगा आपका, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 7 1 7 और 7 2 14 आ जाता है, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 जा कितना आता है 6, तो प्लस के 6। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको और ज्यादा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको पता है 6 से ये 1 टाइम कट देगा और ये 2 टाइम कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 1/12, ठीक है। सॉरी 1/2, क्या आंसर आएगा आपका 1/2। सो ये आपका आंसर आएगा कितना 1/2, ठीक है। क्लियर एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही। आज हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी हमारे होल नंबर्स, इंटीजर्स और हमारे रैशनल नंबर्स के लिए। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून to our platform, that is EduVibe, the vibe of smart education. And do not forget to like, comment and share, and especially please subscribe to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead. Thanks you for watching.